of the ions between the two halves of a cell. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जो ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ हैं उनको कनेक्ट करने का काम करता है ये सॉल्ट ब्रिज। तो यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज के बहुत सारे फंक्शन हैं और वो फंक्शन हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या क्या है। वी विल टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। सबसे पहले ये सॉल्ट ब्रिज कैसा होता है? यू शेप्ड ट्यूब होती है। ये क्या होती है? यू शेप्ड ट्यूब। फर्स्ट थिंग, गॉट इट? ये ना भाई रिप्लाई जब मैं पूछूं ना तो रिप्लाई आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार है ना मैंने देखा है कि ऑनलाइन क्लास में बच्चे अपना मोबाइल ऑन करके और इधर उधर के काम में लग जाते हैं। तो मैं जिन जिन का नाम बोल रहा हूँ ना वो यस और नो बोलो आके। वेरी गुड। अर्शिल, अर्शिल इज नॉट देयर। आशीष, वेरी गुड। आशीष, वेरी गुड। नंदिनी, राघवी, रोहित, वेरी गुड। श्रीदेव, योगेंद्र, वेरी गुड। वेरी शादमान, व्हाट हैपेंड टू शादमान? श्रीदेव, ध्यान रखो ना उसका, तुम ही तो रहते हो दिन और रात, ध्यान रखो उसका। इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। शादमान इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखो चलो, सॉल्ट ब्रिज के अंदर कैसी ट्यूब होती है? यू शेप्ड ट्यूब होती है सॉल्ट ब्रिज। इस यू शेप्ड ट्यूब के अंदर, इस यू शेप्ड ट्यूब के अंदर क्या क्या होता है अब मैं यहां पर वो बता रहा हूं आपको। इस यू शेप्ड ट्यूब के अंदर एक कंटेन, इसके अंदर क्या क्या लेते हैं अपन? इलेक्ट्रोलाइट्स। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स? KCl। हम कोई से भी इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं वैसे तो, मगर मेनली ये लेते हैं KCl, KNO3 एंड अमोनियम क्लोराइड। ये वाले सोल्ट इसके अंदर हम ले सकते हैं। मान लो हमने यहां पर KCl ले लिया, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा ये क्या करेंगे, क्या यूज आएगा इनका इसके अंदर, तो वो मैं अब आपको बताऊंगा। अच्छा, सॉल्ट ब्रिज क्यों पढ़ रहे हैं अपन इतना डीप में? बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अभी फंक्शंस भी लिखेंगे इसके कि ये क्या क्या करता है। It has a very important role in a complete electrochemical cell. So what are the functions of a salt bridge? We will discuss. It contain electrolytes. इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरे रहते हैं। इसका काम भी हम देखेंगे अभी कि क्या करते हैं। And second thing, mixed in some kind of gel, like mixed in some kind of gel like अगार अगार। अगार अगार नाम का जेल होता है या तो इसमें, और जिलेटिन। तो ये इस ट्यूब के अंदर हम क्या क्या लेंगे? KCl लेंगे और इसके साथ इसको मिक्स करेंगे विद अगार अगार। सपोज अगार अगार, ठीक है, तो इसके अंदर मिक्स करेंगे इस KCl को। तो KCl लिया हमने और KCl को मिक्स किया इन अगार अगार लिक्विड, और फिर हमने इसको इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर, इस कांच की ट्यूब के अंदर, ग्लास ट्यूब होती है ये, इट्स अ ग्लास ट्यूब, और इस ट्यूब के अंदर हमने इसको भर लिया और इसको सॉल्ट इस सेल के अंदर लगा दिया। अब ये क्या करता है देखो, ये क्या करता है, अब मैं इनके फंक्शन बताता हूं। सबसे पहले तो फंक्शंस ऑफ अ सॉल्ट ब्रिज, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, क्या क्या फंक्शन होते हैं? सबसे पहला काम, इट कंप्लीट्स द सर्किट।
इट कंप्लीट्स द सर्किट। पहला काम तो ये करता है ये कि ये सर्किट कंप्लीट करने का काम करता है, इट कंप्लीट्स द सर्किट। सेकेंड थिंग, what second thing it will do? It completes the circuit and maintain the electrical neutrality of solution in each of the respective half cell। ये maintain रखता है, maintain the neutrality of, it maintain the neutrality of solution in both half cell। अब कैसे, सुनो, ये कैसे मेंटेन रखता है न्यूट्रलिटी को, वो देखो। देखो ये क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहां पर जिंक की रोड है, ये जिंक रोड है, सॉरी एक मिनट, जिंक रोड है एक तरफ और एक तरफ कॉपर की रोड है। तो इस जिंक रोड और कॉपर रोड के अंदर, इस जिंक रोड और कॉपर रोड के अंदर जिंक के अंदर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और कॉपर के अंदर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन जब होता है तो उस लॉस और गेन की वजह से जो न्यूट्रलिटी, जो इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आता है ऑन बोथ द साइड्स, उस इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। ये कैसे, देखो फॉर एग्जांपल यहां देखो, मान लो ये जिंक है, जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिया, जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिया और जिंक ने इलेक्ट्रॉन देकर किस में कन्वर्ट हो गया, Zn+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहां पर दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां दे दिए इसने। अब ये जो जिंक है वो यहां पर आ गया, इसको इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, तो इसके इलेक्ट्रॉन के लॉस को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां पर KCl का, मान लो KCl का Cl माइनस है तो वो Cl माइनस यहां आ जाएगा और ये Cl माइनस जो है वो इसके 2 इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा, मतलब बैलेंस कर लेगा, 2 Cl यहां पर आ जाएंगे। तो ये 2 Cl क्या कर देंगे, इस 2 इलेक्ट्रॉन की कमी को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसी तरीके से यहां पर कॉपर जो है वो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर में कन्वर्ट हो गया, तो यहां पॉजिटिव चार्ज घट गया है, तो 2 पॉजिटिव चार्ज घटा है तो यहां 2K+ यहां से आ जाएंगे, 2K+1। तो ये 2K+ जो है यहाँ पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो पॉजिटिव चार्ज की कमी को यहाँ पूरा कर दिया जाता है, या नेगेटिव चार्ज की कमी को पूरा कर दिया जाता है, ताकि सॉल्यूशन न्यूट्रल रहे। ये वाली बात समझ में आई नहीं आई? अगर नहीं आई हो तो दोबारा बोलो, आई विल एक्सप्लेन अगेन। एवरीवन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं और एक तरीके से और हाँ बोलो। बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे? मैं इसको और अच्छे तरीके से डायग्राम में ऐसे समझा सकता हूं कि मान लो ये सॉल्ट ब्रिज है और सॉल्ट ब्रिज के अंदर मैंने बताया KCl है इसके अंदर, है ना, और इस तरफ तो हमारे कॉपर रोड है। तो कॉपर रोड क्या करती है, कॉपर रोड तो इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर जो Cu+2 है वो Cu में कन्वर्ट होता है और जिंक जो है वो Zn+2 में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है, यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है ना, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज। अब मेरी बात सुनना, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां पर कितने माइनस चार्ज की जरूरत है, यहाँ +2 है, +2 को माइनस करने के लिए -2 चाहिए। तो -2 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 माइनस, और 2 माइनस कहां से आएंगे, क्लोरीन, ये KCl से 2 क्लोरीन आ जाएंगे। तो 2 -2 एंड +2 0, -2 एंड +2 0। इसी तरीके से यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन जो प्लस चार्ज है वो घट गया है। अब प्लस चार्ज घट गया है तो प्लस चार्ज को बढ़ाना है, और बढ़ाने के लिए क्या आ जाएंगे, K+, और कितने K+ आएंगे, 2 K+ आ जाएंगे। तो जो कमी हुई है K+ की, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए थे,
तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए और हमने 2 प्लस ले लिए, तो माइनस प्लस माइनस दैट इज 0, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब समझ में आ गई सबको कैलकुलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से? सबको आ गई समझ में? अब सुनो मेरी एक और इंपॉर्टेंट बात, इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किसको कहा जाता है मैं ये भी बता दूं तुम्हें, इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन भी बोर्ड में एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी है कई बार। इलेक्ट्रोलाइट्स उसे बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए या लेने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो बाय देयर ब्रेकडाउन, मतलब ऐसे सॉल्ट जो ब्रेक होकर इलेक्ट्रॉन ले या दे सकते हैं। तो केसीएल जो है वो ब्रेक होकर के प्लस और सीएल माइनस में चेंज हो जाता है। तो के प्लस और सीएल माइनस क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन के लेन देन को बैलेंस करते हैं। जैसे सीएल माइनस ने यहां आकर +2 चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया और के प्लस ने यहां आकर माइनस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो ऐसे सॉल्ट्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट। इसलिए हमने सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया है, पहला काम। और दूसरा काम, ये जो अगार अगार है या जिलेटिन है, इसका क्या वर्क है? दिस विल प्रोवाइड द मीडियम टू दीज आयंस फॉर द मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। भाई रास्ता भी तो होना चाहिए, फ्लो के लिए जगह भी तो होनी चाहिए, चलेंगे कैसे? तो वो जो आयंस के फ्लो के लिए जो लिक्विड चाहिए, वो लिक्विड का काम करता है जेल या अगार अगार या जिलेटिन, जिसकी वजह से के प्लस और सीएल माइनस आयन जहां तक पहुंच रहे हैं वहां तक पहुंच जाते हैं। तो इट विल प्रोवाइड अ मीडियम फॉर द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और फॉर द फ्लो ऑफ द आयंस। बात समझ में आ गई सबको? अंडरस्टूड एवरीवन? आगे बढ़े। This is all about salt bridge. Any question is there then ask, otherwise we are moving towards a very important topic और इसको कंप्लीट करते हैं हम नेक्स्ट इक्वेशन के लिए रेडी हो जाएंगे। एक टॉपिक और है बस, और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, देन वी विल एबल टू स्टार्ट अ नेक्स्ट इक्वेशन विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखो आज तक के जितने भी नोट्स जो मैंने लिखा है ना, उसकी फोटोकॉपी भेजूंगा मैं, उनको लाइन से लिख लेना, लाइन से भेजूंगा मैं, तो वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, जिसने नोट्स नहीं लिखे हैं उनके लिए, ठीक है? जिन्होंने लिख लिया अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड। देखो फॉर एग्जाम्पल अब आते हैं अपन, ये तो था सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन देख लिया हमने, सॉल्ट ब्रिज का काम देख लिया हमने, सॉल्ट ब्रिज की इंपॉर्टेंस देख ली। अब यहां पर आते हैं अपन एक स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड को, जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या होती है साहब ये शी जानते हो ना सब? इसको एक नाम और देते हैं नी, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। शी एंड नी दो टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और मैं आपको बता दूं सबसे पहले इसको बनाते कैसे हैं, मींस कंस्ट्रक्शन। देखो भाई मैं कंस्ट्रक्शन सिखा रहा हूं आपको, कंस्ट्रक्शन ऑफ शी। एक कंटेनर लो, उस कंटेनर में HCl सॉल्यूशन ले लो, 1 मोलरिटी वाला HCl सॉल्यूशन ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन ले लिया, शी बनाना सीख रहे हैं हम। एवरीवन इज गेटिंग माय वॉइस? वेरी गुड वेरी गुड यार, सुस्त मत हुआ करो यार, इतना मैं इस तरीके से पढ़ाता हूं कि बोर ना हो, तो कम से कम एनर्जेटिक रहा करो यार। अभी तो तुम्हारी 18 के भी नहीं हुए, अभी तो सारे स्वीट 16 है, तो अपने स्वीट नेचर को मेंटेन करके रखो। और श्रीधर ने गाना बहुत अच्छा गाया था यार, आई लाइक दैट सॉन्ग, मजे आ गए यार, मजे आ गए, दिल से गाता है तू। वेरी गुड वेरी गुड।
चलो देखो, मतलब मेरे तो दिल ही बाहर आ गया था तेरे सॉन्ग से। चलो देखो, तो शी को कैसे बनाएंगे, हम क्या लेंगे, एक कंटेनर लेंगे, कंटेनर ले लिया हमने, इस कंटेनर के अंदर हमने 1m HCl सॉल्यूशन ले लिया, और इस 1m HCl सॉल्यूशन में हमने एक ग्लास ट्यूब लगा दी। क्या लगा दी, एक ग्लास ट्यूब, और इस ग्लास ट्यूब में हमने यहां से प्रोवाइड कर दी हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस प्रोवाइड कर दी, हाइड्रोजन गैस। और इस हाइड्रोजन गैस के अंदर, इस हाइड्रोजन गैस को हमने 1 एटमॉस्फेयर मतलब प्रेशर अप्लाई कर रखा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 टार, इस पे हमने ये प्रोवाइड की है, और या फिर 1 बार भी बोल सकते हैं इसको। तो 1 बार पे हमने ये हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड की है, और यहां पर जो है एक वायर है प्लेटिनम का, एक वायर है प्लेटिनम वायर। इस प्लेटिनम वायर के एंड पर एक प्लेटिनम कोटेड प्लेटिनम शीट है, प्लेटिनम कोटेड प्लेटिनम शीट। तो इस प्लेटिनम फॉइल बोलते हैं इसको, प्लेटिनम फॉइल इज प्रेजेंट। तो प्लेटिनम वायर, प्लेटिनम फॉइल, हाइड्रोजन गैस, और इस हाइड्रोजन गैस के अंदर यहां पर जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं, जैसे ही हम यहां पर इसको जिससे भी कनेक्ट करना है उससे कनेक्ट करते हैं दूसरे पार्ट से, तो यहां पर बबल्स निकलने लगते हैं ऑफ अ हाइड्रोजन गैस। ये है कंस्ट्रक्शन, दिस सेल इज कॉल्ड एज शी या नी, दिस सेल इज कॉल्ड एज शी या नी। अब इसके ना कंस्ट्रक्शन को दोबारा से देखो, पहला कंटेनर, दूसरा 1m HCl सॉल्यूशन, तीसरा ग्लास ट्यूब जिसमें हाइड्रोजन गैस है, और चौथा प्लेटिनम वायर जो इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है। दिस इज एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रोड, दिस इज एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रोड। सबको ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया? सर आप क्यों बता रहे हो ये, इसका क्या यूज है, इसका क्या काम है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, कहां काम आएगा? देखो भैया, इसकी शादी करवाएंगे हम शी की, और शादी करवाएंगे तो इसका जोड़ा बनेगा, और जोड़ा बनेगा तो जोड़े को क्या बोलते हैं, कंप्लीट हो जाना, सेल कंप्लीट हो जाना। तो एक तरीके से ये जो शी है, ये शी हमें बताएगा कि किसी भी इलेक्ट्रोड का आपको अगर पोटेंशियल या ईएमएफ निकालना है, याद है हमने एक फॉर्मूला लिखा था, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ये किया था, ठीक है, किया था। अब देखो, आपको एक बात बता दूं मैं इसकी शी की, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि इस शी का जो है ये माना जाता है, माना क्या जाता है, ये कैलकुलेट किया जाता है कि शी का जो ईएमएफ है, ईएमएफ ऑफ दिस शी, ईएमएफ इज 0, वोल्टेज इज 0, ये वोल्टेज 0 माना जाता है, इसका फिक्स्ड है, फिक्स्ड, इट इज फिक्स्ड। तो आप इस शी का बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्या काम आता है ये शी, द शी विल बी यूज्ड टू कैलकुलेट द वोल्टेज और पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड इन अ कंप्लीट केमिस्ट्री। मान लो आपको किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है या ईएमएफ निकालना है, मान लो फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं, मान लो मुझे है ना इसका निकालना, मान लो ये कॉपर का एक इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर की इलेक्ट्रोड है, और इस कॉपर की इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मुझे इस हाफ सेल का पोटेंशियल ईएमएफ निकालना है मुझे, ई नॉट राइट निकालना है मुझे, इसका ईएमएफ पता नहीं है मुझे। तो हम क्या करेंगे, जिसका भी ईएमएफ आपको निकालना है हाफ सेल का, उस हाफ सेल को यहां लाकर इससे कनेक्ट कर देंगे, इससे कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही हम इससे कनेक्ट करेंगे तो हमें इसका टोटल ईएमएफ से, फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से हमें इसका ईएमएफ पता लग जाएगा, इसका ईएमएफ पता लग जाएगा। कैसे? क्यों? क्योंकि देखो, अगर इसको मैं यहां कनेक्ट कर दूं, चाहे राइट साइड पे करूं चाहे लेफ्ट साइड पे करूं, मैं शी को यहां कनेक्ट कर दिया, मान लो मैंने इसको शी से कनेक्ट कर दिया, ये शी से कनेक्ट कर दिया, अब ये राइट साइड पर है, ये लेफ्ट साइड पर है, ये राइट साइड पर है, तो मुझे राइट साइड का ईएमएफ निकालना है। मान लो टोटल ईएमएफ आ रहा है 0.44, टोटल ईएमएफ आ रहा है 0.4,
और आपको पता है लेफ्ट साइड का शी का ईएमएफ तो हमेशा 0 होगा, तो राइट जो आपके ये जो कॉपर का ईएमएफ है वो किसके बराबर आ जाएगा, 0.44 के बराबर आ जाएगा, और हमें ईएमएफ पता लग जाएगा। सर टोटल ईएमएफ कैसे पता लगेगा? टोटल ईएमएफ तो वोल्टेज से पता लग जाएगा, यहां हम वोल्ट मीटर लगा देंगे बीच में, उस वोल्ट मीटर से पता लग जाएगा टोटल ईएमएफ इस सेल का क्या आ रहा है। आगे समझ में बात सबको? कोई दिक्कत? वो कुछ भी आए, वो डिपेंड करता है ऑन योर हाफ सेल विच यू हैव टेकन। आपने जो लिया ना उसका ईएमएफ निकल जाएगा, क्योंकि शी का तो 0 आना ही है, वो तो फिक्स है 0। आप जिसका निकालना चाहते हो ना बस उसको शी से कनेक्ट कर दो, शी का 0 पुट कर दो, और बाकी वो जो भी ईएमएफ आएगा कंप्लीट सेल का अब उसके बराबर हो जाएगा उस हाफ सेल का जिसको फाइंड करना है। मतलब जिसका भी ईएमएफ निकालना है ना उसको शी से जोड़ दो। हाँ बोलो। हम ये तो पूरे नहीं, वैल्यू तो यहां पर पूरा सेल जब कनेक्ट करोगे ना तुम, तो वो कनेक्ट करते ही सोल्ट ब्रिज यहां पर ज्वाइन करते ही इसमें वोल्ट मीटर में एक रीडिंग आएगी जो ये बताएगी कि इस पूरे सेल का वोल्टेज कितना है, वो वाला वोल्टेज है। तो बात समझ में आई? ये तो टोटल वोल्टेज है, अपने आप आएगा ये तो अपने आप आ जाएगा। गॉट इट? अंडरस्टूड? सर यहां पर दुनिया का कोई सा भी सेल ले सकते हैं अपन, जिसको भी अपन को फाइंड आउट करना हो ईएमएफ। बिल्कुल, जिसका भी ईएमएफ आपको फाइंड आउट करना हो, आप दुनिया का कोई सा भी सेल यहां पुट करके शी से कनेक्ट करके आप उसका ईएमएफ निकाल सकते हो। कोई भी अननोन सेल हो जिसका ईएमएफ निकालना हो तो उसको शी से कनेक्ट कर दो, अपने आप उसका वोल्टेज हमें फाइंड आउट हो जाएगा। इतना बढ़िया यूज है शी का, और इसकी इंपॉर्टेंस भी यही है कि इट इज यूज टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ अननोन हाफ सेल्स। सो इट इज यूज टू कैलकुलेट ईएमएफ सेल्स। अंडरस्टूड? बात समझ में आ गई? एवरीवन अंडरस्टूड ना? आगे बढ़े? वेरी गुड। चलो देखो, अब ये तो था आपका शी। अब हम इस लायक हो गए हैं कि हम यहां पर एक टॉपिक कर सकें, दैट इज अ नेस्ट इक्वेशन। मगर नेस्ट इक्वेशन करने से पहले, नेस्ट इक्वेशन समझने से पहले, मतलब हम रेडी हो चुके हैं नेस्ट इक्वेशन समझने के लिए, क्योंकि नेस्ट इक्वेशन में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेंगे लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर हाफ ऑफ सेल, और फिर उससे नेस्ट इक्वेशन निकालेंगे। ई राइट माइनस ई लेफ्ट का फॉर्मूला यूज करके एक बड़ी इक्वेशन निकालेंगे, एक बड़ा फॉर्मूला निकालेंगे। मगर उससे पहले एक सीरीज है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आपने छोटी क्लासेस में भी सुना होगा, ये 11th में भी सुना होगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और ये सीरीज आपको ये इट इज अ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है एलिमेंट्स की, उसकी बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ एलिमेंट्स बता रहा हूं जिनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू यहां पर दे रखी है नेगेटिव में, और वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिड्यूसिंग एजेंट जो है, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और रिडक्शन पोटेंशियल की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है, मैं यहां पर पूरी लिस्ट आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, अभी बता दूंगा, मगर कुछ एलिमेंट के बता रहा हूं मैं बस। सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और लिथियम, जैसे फॉर एग्जांपल इनकी वैल्यूज है -2.71, -2.8,
72.93 एंड हाँ बेटा, एक मिनट बेटा, हाँ वो ब्लर दिख रहा होगा, एक सेकेंड। हाँ बिल्कुल दे रखा है ना, अब सही दिख रहा है ना? ना मैं भेजूंगा लिस्ट, तो इसको लिखना नहीं है, इसको तो समझाने के लिए बता रहा हूँ बस। मैं जो चीज समझा रहा हूँ ना, बस वो समझ लो तुमको। मैं भेज दूंगा अभी वो मैटर। तो साफ दिख रहा है ना अब? नाउ क्लियर? ओके। थोड़ा आपके इंटरनेट प्रॉब्लम से भी हो जाता है कई बार ब्लर। आप दोबारा कनेक्ट हो जाया करो एक बार, अगर ब्लर हो जाए तो एक बार कनेक्ट हो जाया करो दोबारा, है ना? डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट हो जाया करो, वो साफ हो जाता है। ठीक है ना? चलो अब देखो, ये यहां पर ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है, मगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब जैसे जैसे डिक्रीज हो रही है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, माइनस में इंक्रीज हो रही है, तो वो जो माइनस में इंक्रीज हो रही है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, उससे स्ट्रेंथ पता लग रही है रिड्यूसिंग एजेंट की, कि ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है मुझे ये बताओ। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। अब मुझे बताओ, ऑक्सीडाइज होने वाला वो होता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे। आपको पता है लिथियम बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो उसकी बेसिस पे यहां पर ऑर्डर दे रखा है। तो ये जो ऑर्डर है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये बताता है कि इनका रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन का नेचर क्या होगा। इस सीरीज से हमें ये पता लगता है, और इस सीरीज से ये पता लगता है हमें कि हम हाँ वो जो आप सोच रहे हो ना, वो भी सही है, वहां से भी पता लग जाता है। बिल्कुल सही, आपने जो छोटी क्लासेस में पढ़ा है वो भी सही है। हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट ही है वो। क्यों? क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन देंगे ना बेटा, दूसरे को देंगे, रिड्यूस करेंगे, खुद ऑक्सीडाइज होंगे, दूसरे को रिड्यूस करेंगे। बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, मगर उनमें भी वैल्यू है अलग अलग। ठीक है ना? और ये कहां से मिली वैल्यू? ये जब हमने हाफ सेल में इनको कनेक्ट किया, हमने इनको हाफ सेल से कनेक्ट किया सेल के अंदर, तो उससे वैल्यू मिली है ये बस। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कुछ भी नहीं है, एक सीरीज है उन एलिमेंट्स की जो ये बताते हैं कि इनकी नेचर, जब हम इसको हाफ सेल के रूप में यूज करेंगे तो ये कितनी कितनी स्ट्रेंथ रिड्यूसिंग एजेंट के नेचर की दिखाते हैं, कि इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना कितना आता है, उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर दिया है। और इस सीरीज को कहा जाता है, दिस सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is called as electrochemical series, nothing else. Got it? Understood? This is all about for today, and we are ready to do next equation from the next turn. Means कल next equation start कर देंगे हम, है ना? We will start a next equation. यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बोलो. If you want to ask anything, any question, then you can ask. हाँ सुनो भैया, इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज, इलेक्ट्रो मींस वो केमिकल्स की सीरीज, वो एलिमेंट की सीरीज जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बेसिस पे या उनके इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी या लेने की कैपेसिटी के बेसिस पे जमाई गई है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बेसिस पे जो केमिकल्स की जो सीरीज है, जो पूरे केमिस्ट्री के केमिकल्स हैं, जो पूरे केमिस्ट्री के एलिमेंट्स हैं, उनको जमाना लाइन से ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इस सीरीज से क्या पता लगता है? बस इतना सा फायदा है इससे कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज प्रैक्टिकल यूज भी आती है। कैसे यूज आती है? मान लो आपने फैक्ट्री डाली, फैक्ट्री के अंदर आपने सेल बनाने की फैक्ट्री डाली। अब उस सेल में आपको, मान लो आप एरिया में रहते हो कोटा में, अब कोटा में आपको लिथियम अवेलेबल नहीं है या पोटेशियम अवेलेबल नहीं है, आपके एरिया में सिर्फ कैल्शियम आसानी से मिल सकता है। अब ये चाहे बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है,
सबसे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, मगर आपके एरिया में मिलते ही नहीं है। आपको अगर कलकत्ता से मंगाना पड़ा तो आपको तो बहुत नुकसान हो जाएगा, आप इतना खर्चा कर ही नहीं सकते, आप बेचोगे कितनी रेट में फिर सेल को। तो इसलिए आपके एरिया में जो होगा उसी को तो यूज करोगे। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ये अंदाजा लग जाता है कि अगर ये नहीं है, ये नहीं है, ये दोनों नहीं है, तो इससे कम वाला ये है, तो इसको यूज कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो इससे कम वाला ये है, इसको यूज कर सकते हैं। ऐसे इस ऑर्डर से हमें थोड़ा फायदा मिल जाता है कि अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, उसको छांटकर आप प्रैक्टिकल यूज कर सकते हो उसका। दिस सीरीज इज यूज्ड फॉर दिस वर्क ऑल्सो। इट गिव्स अ इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द एलिमेंट। हाँ बिल्कुल उसी मेथड से निकाले हैं सबके पोटेंशियल, लेबोरेटरी में कैलकुलेटेड है, इनकी वैल्यू दे रखी है, मैं लिस्ट भेज रहा हूं आपको, आराम से देखना, सारी वैल्यूज हैं, सबके पोटेंशियल दे रखे हैं। गॉट इट? इजंट इट? वो सही सही रूल है, शी के साथ जोड़ दो, नेचर पता लग जाता है आदमी का। शादी के बाद ही तो नेचर पता लगता है आदमी का, नहीं? तो शी के साथ जोड़ते ही उसका पोटेंशियल बाहर आ जाता है। इजंट इट? विल मीट ऑन अ नेक्स्ट लेक्चर। हाँ हाँ बिल्कुल, वी विल मीट ऑन अ नेक्स्ट लेक्चर, मीन्स टुमारो। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू।